हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। नाउ लेक्चर 1 आज से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका कंटेंट क्या है पहले मैं बताऊंगी कि उसका कंटेंट क्या होगा, आगे मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेशन। सबसे पहला बेसिक हमें जानना है कि प्रोसेस और ऑपरेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देन डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का। देन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, किस किस तरह से हीट ट्रांसफर ऑपरेशन होता है। तो ये तीनों चीज पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। प्रोसेस एंड ऑपरेशन। प्रोसेस क्या होता है? कोई भी फिनोमिना जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस। सो यहां देख रहे हैं आप लोग, केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व, मैंने लिखा है शॉर्ट में। तो द फिनोमिना वेयर केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इज सेड टू बी प्रोसेस। देन ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ओनली ट्रांसफर और मूवमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, अभी हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, क्योंकि उसका नाम ही है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, तो इसमें कहीं भी कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, बस हीट का, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन फेज टू अनदर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये है परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? हीट ट्रांसफर, मैं थोड़ा हट जाती हूँ, आप देखो अच्छे से। हीट ट्रांसफर इज एन ऑपरेशन दैट इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ, जैसा मैंने पहले भी बताया था, मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, low temperature medium till the thermal equilibrium gets achieved। तो ये आप लोग सब नोट कर लेना, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना कि क्या होता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन है मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस मूवमेंट या ट्रांसफर होगा। ओके, तो एक बात ध्यान से देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। किस किस तरह से हीट ट्रांसफर ऑपरेशन होता है। अब ये तो पता चल गया कि हीट ट्रांसफर ऑपरेशन क्या होता है, बट किस किस मोड से होता है वो आपको टर्मिनोलॉजी तो याद करनी होगी कि 3 तरह से ट्रांसफर होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, याद रख लेना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन में किसी एक स्टेशनरी फ्लूइड्स में या फिर सॉलिड सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है। ठीक है, हीट का ट्रांसफर होता है। अभी ये समझ में आ जाएगा तुमको जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? द ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन, जब टकराते हैं, कोलिजन इन स्टेशनरी फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड जो एक जगह स्टैग्नेंट फेज में है, मूव नहीं कर रहा है वो। ठीक है, जैसे एक कंटेनर में रखा हुआ हो, तो इन स्टेशनरी फ्लूइड और सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस में कैसे होगा? बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। जब वो दोनों डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तब। अब एग्जांपल इसका: कुकिंग, आयरनिंग, हॉट फ्लूइड स्पून, हीटेड मेटल रॉड एंड मेनी मोर। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जो आप डेली लाइफ में भी देखते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कुकिंग, अब हम लोग क्या करते हैं कुकिंग में? बर्नर के ऊपर हम लोग कोई कंटेनर रखते हैं, कंटेनर के अंदर कुछ होता है जिसको हम लोग कुक करना चाहते हैं। तो क्या होता है? ट्रांसफर होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, उस पर्टिकुलर बर्नर से पहले कंटेनर में, कंटेनर से जो भी हमने अंदर इंग्रेडिएंट्स रखा है जिसको हम लोग कुक करना चाहते हैं उसमें। ठीक है, तो कुकिंग में यूज हो गया। आयरनिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है आयरन अपने क्लोथ्स के ऊपर, जो कि रिंकल्स हटाता है। ठीक है, तो ध्यान से सोचना कि सब कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, तभी हो रहा है ये चीज। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है।
हॉट फ्लूइड स्पून, कैसे, कॉफी का या फिर कोई हॉट फ्लूइड, कोई भी हॉट फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, दैट कैन फ्लो, ठीक है, या लिक्विड या गैस। तो कोई अगर हॉट फ्लूइड, स्टैग्नेंट फ्लूइड किसी कप में, जैसे मैंने बोला था चाय है, उसमें अगर स्पून रखा हुआ है तो क्या होगा, वो ट्रांसफर स्टार्ट होगा। स्पून तो है वो ठंडा है, उसका टेम्परेचर लो है, तो जैसे हमने उस स्पून को रखा उस हॉट फ्लूइड में, तो उस पर्टिकुलर स्टैग्नेंट फ्लूइड का जो भी हीट होगा वो ट्रांसफर होना शुरू होगा। कहाँ पे, उस कोल्ड स्पून के अंदर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। हीटेड मेटल रॉड वैसा ही है, अगर कहीं आग जल रही है वहां पे आप मेटल रॉड लेके जाओगे, एक एंड से आपने पकड़ा हुआ है, दूसरे एंड से वो गर्म होना स्टार्ट होगा, और कैसा लिखा है मैंने यहाँ पे, मॉलिक्यूलर कोलिजन। अब क्या होता है, धीरे धीरे आगे वाला मॉलिक्यूल्स जो होगा, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है उस पर्टिकुलर फायर के, तो वहां से वो टेम्परेचर बढ़ता 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 ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूल्स के थ्रू, वो कोलाइड करेगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा, फिर वो आगे ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होते होते एक टाइम तक आपने जहां से पकड़ा है वहां उस टिप तक आ जाएगा वो हीट, ठीक है। तो ये चीज हो गया हीटेड मेटल रॉड का एग्जांपल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुकिंग, आयरनिंग, हॉट फ्लूइड स्पून, हीटेड मेटल रॉड, ये सारा आप डे टू डे लाइफ में ये चीजें देखते हैं। केमिकल इंजीनियर के ये किसी को भी समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मोड है कन्वेक्शन। यहां क्या लिखा है, थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड या गैस। फ्लूइड मैंने बताया दैट कैन फ्लो, वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो यहां क्या होगा, मूवमेंट के थ्रू होगा, थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। एग्जाम्पल क्या है, बॉइलिंग वाटर, हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, वो फ्लूइड हो गया। अब क्या होता है कि जब हम लोग बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, नीचे बर्नर पे रखा, अब बस लिक्विड को देखो, अब नीचे क्या होगा, डेंसिटी कम होती जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, उसका मॉलिक्यूल्स जो होगा वो लाइट वेट हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ऊपर जाएगा, फिर वो जो कोल्ड फ्लूइड होगा वो नीचे आएगा, इस तरह से वो वाटर बॉयल होगा, तो हीट ट्रांसफर फ्लूइड में होगा ना। हॉट एयर बलून, क्या होता है हॉट एयर बलून में, ठीक है, हम लोग वहां पे एयर को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आगे कभी जाना कहीं घूमने तो ये देखना, फिर वो उसको हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो गैस है वो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करने के कारण वो बलून ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक्सपैंड करता है गैस। तो यहां भी कन्वेक्शन का यूज कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, तो तुम लोग एक्सप्लोर करना जरूर। फिर रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी मीडियम और कॉन्टैक्ट। कंडक्शन में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चीज को कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, कन्वेक्शन में भी दो चीज को कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, बट रेडिएशन में कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, ये विदाउट एनी कॉन्टैक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो कि सबको समझ में आएगा वो है हीटिंग थ्रू सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आ नहीं रहा है किसी की चीज के, अभी बाहर कोई चीज रख दो सोलर एनर्जी के कांटेक्ट में तो वो अपने आप हीट ट्रांसफर हो जाएगा, विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी कांटेक्ट। तो ये हो गया हमारा रेडिएशन, दिस इज द मोड ऑफ रेडिएशन जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। एक एक चीज जो मैंने लिखा है, जो मेजर पॉइंट्स मैंने लिखा है वो ध्यान में रखना, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी मीडियम और कांटेक्ट, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हर चीज का आपको पढ़ना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ओके। तो ये बात याद रखना। एक बार आप लोग इसको देख लो, मैं हट जाती हूं। नाउ ये है असाइनमेंट। जैसा मैंने बोला था कि मैं हर एक लेक्चर के बाद कुछ असाइनमेंट दूंगी, कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन से कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल। अब ये ले लो क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेशन, हमने अभी डिस्कस किया, तो आप लिखने की कोशिश करो इसको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो आपके मन में थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेशन, और सेकंड क्या है, डिफाइन हीट ट्रांसफर विथ एग्जांपल्स। तो आप
तीनों मोड का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड, डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर विथ एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, सेम चीज जो मैंने स्लाइड में एक्सप्लेन किया। आप चाहो तो और एक्सप्लोर करो और एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कांटेक्ट करो, कमेंट बॉक्स में डालो। मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाया है, ये लर्नर्स के लिए ही बनाया है, आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, ओके। बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन, तो डोंट वरी कि मैम डिस्टर्ब हो जाएंगी, और कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। सो वर्क हार्ड। थैंक्स अ लॉट।